आओ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। आओ हम सब एक दूसरे का हाथ थामें। बदलाव नया एजुकेशन सिस्टम में, बदलाव नया एजुकेशन सिस्टम में एक नई क्रांति का आगाज करें। मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। इससे पहले जो मैंने बातें कही, ये बातें मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में देख रहा था, तो उस रिपोर्ट्स में पता चला बिहार का एक कॉलेज है, बिहार में एक कॉलेज है जिसमें 12,000 लड़कियां पढ़ती है, 12,000, और उसमें प्रोफेसर की नंबर ओनली 19 उसमें सिर्फ प्रोफेसर हैं। पता ये कैसे संभालते होंगे ऐसे मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं। ये सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य नहीं है जो कि एजुकेशन की समस्या ऐसे सिर्फ सरकारी संस्थाएं की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार में नहीं है। हिंदुस्तान में अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पे एजुकेशन के हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप कहीं अगर देख रहे हैं ये वीडियो, जहां से भी आप देख रहे हैं, तो आपका आसपास कोई ऐसा जरूरतमंद हो जिसको वाकई जो बच्चा पढ़ना चाहता, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपसे कोई भी छोटी सी मदद आप चाहें तो उसका कहीं छोटा सा ट्यूशन भी लगवा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, या नहीं तो आप खुद पढ़ाएं कहीं खुद से, ताकि कि उनका एक सोसाइटी में जो आपकी एक जिम्मेदारी है वो पूरी हो सके। ये नहीं है कि आप जब बड़े हो जाए तभी आपके समाज के प्रति आपके लगाव, आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। जब आप मेच्योर हो जाते हैं, आपकी समझ हो जाती है, तभी से इंसान की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने समाज की मदद कर सके, जो जिस लेवल का होता है। ओके, आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर साइंस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसे हम लाइट कहते हैं। लाइट में आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन। लाइट में हमें दो चीज पढ़ना होता है, एक लाइट में रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। आखिर देखिए, किसी भी सब्जेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। हम जब तक चीजों को अच्छे से समझेंगे नहीं तो हम अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हम उसको आगे एग्जाम में हो कहीं पर भी हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। मैंने सबसे पहले मैंने इस चैप्टर का मैंने कंटेंट्स बनाया। मैंने किसका? रिफ्लेक्शन का। कंटेंट्स में क्या है? इट्स लाइक अ मैप। आपको यह है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़े भी ना तो आपको पहले इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। जब आपको इस बात का समझ जाएंगे तो आपको पढ़ना क्या क्या है, ऐसे आपके टर्म्स समझ में आने लगेगा। उनसे आप आइडिया लगा सकते कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। एक ब्रीफ नॉलेज इंसान को तब चाहिए जब एक मैप होना चाहिए कि मैं लाइट चैप्टर पढ़ रहा हूं, रिफ्लेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। तो इतने सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करें, आपको जो रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आपको देखिए क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन, जाहिर सी बात है आप कुछ भी पढ़ें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाता ही है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज। थर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें दो चीजें मेन पढ़नी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहली चीज हमें पढ़नी होगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस के लॉज क्या क्या हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंस रे। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या है? इमेज में हम लोग सबसे पढ़ेंगे इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज में पढ़ेंगे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के अंदर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो जो इमेजेस बनेंगे उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। हम लोग लेटरल इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जरा देखिए, मैंने कुछ सबके अंदर के मैंने पार्ट्स मैंने बताया था कि आपको समझने बहुत आसानी होगी कि हम कौन सा पॉइंट कौन सा हेडलाइंस के अंदर पढ़ेंगे। मैंने हेडलाइंस मैंने बोला, जैसे मैं मान लो तो हेडलाइन आपको इमेज पढ़ लिया, इमेज के अंदर में क्या पढ़ोगे आप? उसके रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि कि आप समझो, आपको ये ना सोचो कि शायद ये वीडियो का लेंथ ज्यादा है। अब कभी ये ना सोचे कि ये लेंथ कितना ज्यादा, आप ये सोचे हमेशा कि आपको पढ़ाने वाला पढ़ा क्या रहा है,
आपको सिखाने वाला सिखा क्या रहा है, वाकई आपको वो सीखने से आपको फायदा है तो आप जरूर देखिए। अगर किसी भी वीडियो से अगर देखने से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वाले वीडियोस भी ना देखें आप। ओके, सो आगे आ जाएगा आपका 5th नंबर में स्फेरिकल मिरर। यहां पे एल आएगा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हम लोग देखेंगे 3 चीजें में। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हम 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम लोग पढ़ेंगे फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, लेंथ। तो हम लोग इसमें कुछ कॉमन टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होंगे। 6th नंबर हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम कैसे बनता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 7th पॉइंट हमारा है रे डायग्राम्स फॉर इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। हम लोग कॉनकेव मिरर में इमेज का डायग्राम कैसे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग उसके यूजेस भी पढ़ेंगे, उसके हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके हमारे असल जिंदगी में क्या उसके यूजेस हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर पे रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग फिर पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनेंगे उसका डायग्राम कैसे बनेगा तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। साथ में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो हमारे असल जिंदगी में उसका क्या क्या इस्तेमाल है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट है 9th नंबर पे हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो साइन का कन्वेंशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। 10th नंबर पे है मिरर्स फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। आई बात समझ में? 10 पॉइंट्स आपको रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। मेरा पिछले 4-5 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, वाकई बच्चों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियोस को आप देख रहे हो हमारा, प्लीज आप सीरियल वाइज देखें। मैंने जितने भी मैंने पढ़ाया, मैंने शुरुआत से मैंने पढ़ाया, हर एक चैप्टर्स को मैंने पार्ट्स वाइज मैंने डिवाइड किया है। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी शैल स्टडी। देखिए इंट्रोडक्शन में कि असल में हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे वी शैल स्टडी द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल करती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट कैसे ट्रैवल करती हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स बाय स्फेरिकल मिरर। जो हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में लाइट का रिफ्लेक्शंस कैसे हो रहा है उनके बारे में देखेंगे। साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसके बारे में देखेंगे, लाइट का रिफ्रैक्शंस कैसे होते हैं। एंड देयर एप्लीकेशंस रियल लाइफ सिचुएशंस, हमारे असल जिंदगी में क्या इनके फायदे हैं, कहां कहां हमें ये सब देखने को मिलता है। हमेशा की तरह मैं अभी भी मैं बोलता हूं, जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं। हमें पता नहीं वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे असल जिंदगी में वो जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग इंट्रोडक्शन में आएंगे। मेन हमारा क्या, लाइट, जिसे हम रोशनी कहते हैं। देखिए कोई भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट है, कोई भी, जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ती है वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं हूं, अगर सारी लाइट्स अगर ऑफ कर दें आप हमें देख नहीं पाएंगे। जब मैं सारी लाइट्स ऑन करूंगा देन आप मुझे देख पाओगे। इसका रीजन ये है कि कोई भी लाइट जब भी किसी इंसान पे या किसी चीज पे पड़ता है, उस पे कोई लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब फिर आपके आंखों में जा रहा है, तब आप देख पा रहे हो। जो लाइट यहां से आई रिफ्लेक्ट होकर अगर आपके आंखों तक नहीं गई, आपके आंखों तक नहीं गई तो आप हमें देख भी नहीं पाओगे। और यही बात, ओके, लाइट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट से ही हमारे
बेस्ड है। लाइट को हम देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें देखने में, विजन में मदद करता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम कॉमन फिनोमेना एसोसिएट विद लाइट्स आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। कहते हैं लाइट के जरिए से ही जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट जब किसी मिरर के सामने खड़ा होता है तभी उसके इमेज बन पाता है। लाइट खत्म, आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आप ही देख नहीं पाओगे कि आपकी इमेजेस कहां बन रही, नहीं बन पा रही है। सो यहां पे ये कह रहा है कि जो एक कॉमन फिनोमेना है लाइट का, जो कि आपके इमेज फॉर्मेशन मिरर्स में तभी हो पाएंगे जब उसमें क्या, प्रेजेंस ऑफ लाइट। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, जो हम इंद्रधनुष देखते हैं, उसका जो खूबसूरत जो कलर है वो लाइट की ही वजह से होता है। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होते हैं पानी में। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम मेन हमें कहां देखेंगे? रिफ्रैक्शन में देखेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है, हमने इसमें इंट्रोडक्शन को मैंने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की एक खासियत क्या है? लाइट की खासियत क्या है? क्या लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइंस क्या होती हैं? जो रोशनी है बिल्कुल वो स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। आप नहीं सोचे कि उसे मुड़ करके जैसे हवाएं चलती है साथ में रोशनी भी उसी तरफ फ्लो हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइट में है। उधर से लाइटें आ रही है, अगर मैं कुछ सामने रख दूं कि लाइट के सामने, तो वो लाइट पास नहीं कर पाएंगी, उसी में आना है, उसी से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस चला जाना है। या फिर कपड़ा डाल दो, मोटा कपड़ा, लाइटों को ऑब्जर्व कर लेती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, वो ओपेक चीज हो जाती है। राइट। सो लाइट कैसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है? लाइट हैज डुअल नेचर। इनके क्या है? डुअल नेचर है। पहला है वेव, दूसरा है पार्टिकल। वेव नेचर साथ में पार्टिकल नेचर है किसका? लाइट के। लाइट कास्ट शैडो, लाइट की वजह से क्या होती है? एक कोई छाया बन पाता। सपोज दैट आप मेरे साथ व्हाइट बोर्ड में कहीं ना कहीं मेरा एक शेडो देख रहे होंगे, इधर भी इधर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ड्यूटी ऑफ लाइट, जब भी लाइटें आती हैं उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो वो क्या है, क्योंकि जैसे मैं खड़ा हूं, लाइटें इधर से आई, लाइट इधर से होकर गुजरेगी, इधर से गुजरेगी। ऐसा नहीं कि लाइट आएगी मुझे छेद करते हुए निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। जब मुझे छेद नहीं कर पा रहा है इसी वजह से लाइट इधर जा रही, इधर जा रही, इसीलिए मेरा शेडो क्या आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। अगर कोई लाइटें अगर मुझे पेनिट्रेट करते हुए, छेद करते हुए कोई चीज अगर चला जाए तो मेरा शेडो कभी भी नहीं बनेगा जैसे आपका छाया है। अब छाया का कभी भी छाया नहीं होता, वो किसी इंसान का होता है, क्योंकि छाया पे क्या होता है? लाइट पास होकर चली जाती है। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने बोला ना लाइट का दो नेचर है, एक वेव दूसरा पार्टिकल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम की बात कर रहा है ये, हमारी बात समझ में? पानी में हो गया, हवा में हो गया, तो सबका अलग अलग मीडियम है। इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। किसको? लाइट जो है मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वेव वाले, वो ऐसे ही बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर जाएंगे। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है? लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होता है। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। किसकी? लाइट। किसमें? वैक्यूम में। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से ही। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस, कोई भी रोशनी जब सरफेस पे गिरता, आप सोचो कि यार सरफेस का मतलब वो चीज है जो प्लेन जगह है। मैं मान लेता हूं एक रोशनी उधर से आ रही है, राइट? अगर मैं शीशा लेकर सामने खड़ा रहूं तो वो रोशनी आएगी और वो क्या रे के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएगी। एक ऐसा चीज है, एक बिल्कुल प्लेन शीशा है, उसका पीछे नहीं है। जैसे कि आप मान लो जो गाड़ियों में शीशा यूज करते हैं देखने के लिए, आप वही शीशा ला करके रख दो तो क्या होंगे? वो लाइटें उसे क्रॉस करके फिर से रोशनी पास होना शुरू हो जाएंगी, राइट? और दूसरा हो सकता है, तीसरा एब्जॉर्प्शन।
आप क्या करो, एक मोटा सा तकिया ले लो, तकिया लेकर के या बड़ा सा रजाई ले लो। जब ऐसे रखोगे ना, लाइट ना वापस जाएगी ना क्रॉस कर पाएंगी, लाइट है कि अब्सॉर्ब हो जाएंगी। सो जब भी रोशनी किसी सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट करती है, तो तीन चीजें होता है। पहले रिफ्लेक्शन, लाइट आई, आके वापस चले गए। सेकेंड में है रिफ्रैक्शन, लाइट उस चीज को क्रॉस करते हुए चले जाए। थर्ड में है आपका एब्जॉर्प्शन, कि लाइट हमने बड़ा सा मोटा कंबल रख दो लाइट के सामने, लाइट ना इधर से आएगी ना ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट खत्म। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर को जरा हम देख लेते हैं। हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं थर्ड हम लोग देख लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज से जब कोई चीज टकरा के वापस चली जाती है। देन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट। सो लाइट किसी भी शाइनिंग चीज पर या लाइक मिरर पे जब भी वो टकरा के वापस चले जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब ये टकराती है ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस आपको कुछ भी हो सकता है, एक दीवार भी हो सकता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी हो सकता है लाइक मिरर। तो कोई भी पॉलिश्ड चीजों पे जब भी कोई लाइट टकरा के वापस चली जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइक मिरर, मिरर पे क्या होती है, लाइटें आके फिर वापस टकरा के चली जाती हैं। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज हमने पढ़ा कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें मेन चीज दो चीज पढ़नी में हमें पढ़ना है। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है इट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा गौर करें, मैं मान लेता हूं कोई एक सरफेस है, क्या ये बिल्कुल एक मिरर मान लो आप, मिरर बिल्कुल एक सुली हुई है। तो कोई लाइट अगर आती है, कोई भी क्या है, सन है, सन मान लो, या फिर सोर्स ऑफ लाइट, एक ऐसी जगह से, एक ऐसा स्रोत जहां से लाइट आने की संभावना हो, जैसे हमारे बल्ब हो सकता है, सूरज की रोशनी हो जाए, चांद की रोशनी। तो क्या होगा, जब भी हम लोग यहां से कोई भी लाइट आके किसी एक चीज में, मान लेता हूं मैं ये कोई मिरर है, क्या ये एक मिरर है, इसमें लाइट आई और ये फिर क्या हो गया, टकरा के वापस चले गई। जो किसी भी, जब भी लाइट आती है टकराने के लिए, जो लाइट इस मिरर पर गिरने वाली है, तो हम लोग बोलेंगे उसको इंसिडेंट रे। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। जैसे ही इंसिडेंट रे जैसे मिरर पे आके गिरेगी, देन इट विल बी गो बैक, कहां, वापस चले जाएंगे। जो लाइट वापस होकर चले जाए उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब गौर कीजिए, जैसे ही इंसिडेंट रे वापस चले गई, देन हमारे एक बीच में क्या नॉर्मल लाइन बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्मल लाइन। ये जो नॉर्मल लाइन है हमारा, अब मैंने क्लियर, हालांकि डॉट डॉट करके आपको करना, राइट। तो जो भी यहां पे एंगल बनने वाली, कहां पे, सो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनने वाली है, कौन सी साइड बन रही है, इंसिडेंट रे की तरफ, तो हम लोग उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद हम लोग देखना है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रही है, देन वी कैन से दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। सो अब क्या होता है, जो एंगल, अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यही कहने की कोशिश कर रहा है, इट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंट रे। मैं इस वाले रे की मैं बात कर रहा हूं। द रिफ्लेक्टेड रे एंड the normal at the point of incident all lie in the same। कह रहा है नॉर्मल
इंसिडेंट रे एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, एक ही जगह से शुरुआत होगा, एक ही जगह आके मिलना है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो चीजें देख ली अच्छे से। नेक्स्ट हमारा रहेगा इमेज। इमेज का मतलब तस्वीर है। वो क्या होती तस्वीर? जरा सोचिए कि एक्चुअल में हम लोग साइंस में इमेज का मतलब क्या होता है। जरा सुनिए, इट इज अ पॉइंट where at least two lights rays actual meet। कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जब दो रेज की लाइटें जब आपस में मिल रही होती। जैसे कि मैं हूं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, एक लाइट की रेज हमारी इधर जाएगी सर के ऊपर, सर के पास, और दूसरी जो लाइट है आप मुझे जहां तक देख पा रहे हो, एक रेड ऑफ लाइट यहां से गुजरेगी, देन आप मुझे देख पा रहे हो। सपोज दैट इनसे पहले मैंने जो बताया था कि लाइट की जो डबल नेचर होता है, एक वेव, एक होता है हमारा पार्टिकल। जो वेव जो होता है, वो वेव का जो लहरें होती हैं उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का जो आया है वो वेव से आया। मैं पिछले वाले की मैं बात कर रहा हूं, नेचर ऑफ लाइट से मैं लिया था। नेचर ऑफ लाइट वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। वेव में क्या होता है, जब भी रोशनी आती है, क्योंकि अगर हमें देखना चाहे तो हम सूरज की रोशनी की तरफ हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वही रोशनी जब कम हो जाता है तो हम कहीं आसपास की चीजें हम जब सामने देखने लगते किसी को, हमें इंसान साफ, कोई भी चीजें हमें साफ साफ देखने को लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस रोशनी में हम देख रहे हैं उसमें वेव इतना ज्यादा है कि वेवलेंथ इतना ज्यादा है हम देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में दूसरी चीजों को हम देखें, देन हम देख सकते हैं। तो सोचो ऐसा क्यों होता? वो इसलिए होता है जो हम सूरज की रोशनी को छोड़कर दूसरी रोशनी हम देखते हैं, उसका जो रेंज रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विजुअल रेंज, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर्स तक रहता है। तो उसी तरह से जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, एक रेज इधर से दूसरा रेज यहां तक जहां आप मुझे देख पा रहे हो, देन तब भी आप मुझे देख पा रहे हो। सपोज एक रेज हमारा इधर से गुजरे, दूसरी सोर्स ऑफ लाइट की रेज इधर ना आए, तो आप हमें देख ही नहीं पाओगे। जैसे कि आप कहीं पर भी खड़े हो, आपका आसपास कोई भी चीजें आप देखें, टेबल हो, डेस्क हो, पेन हो, पेंसिल हो, तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आप मार्कर को देख रहे हो, तो एक लाइट की रोशनी इधर से जा रही है, दूसरी लाइट की रोशनी मतलब रेज इधर से जाएगी, देन आप इसको देख पाओगे। अगर एक रोशनी या रेज इधर से ना गुजरे तो आप इसे पूरे के पूरे देख नहीं पाओगे। ओके, जब एक ही जगह जब दो लाइट्स आपस में मिलती हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज बनता है वहां पे। इमेज में अगर हम देख लें कितने टाइप्स ऑफ इमेज में दो टाइप्स का होते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज इधर देख लें आप। टाइप्स ऑफ इमेज में देख लें, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? रियल इमेज। सेकेंड वन इज द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है, कब बनती है रियल इमेज? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट की जब दो रोशनी, दो रेज, जब लाइट की जब दो रेज आपस में जब मिलती हैं, देन किसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये कहां पे होता है? रियल इमेज हमें कहां पे ऑब्टेन होता है, कहां देखने को मिलता है? हमें स्क्रीन पे देखने को मिलता है। ये इन्वर्टेड का मतलब समझ लो आप, उल्टा है। ये क्या है? उल्टा इमेज बनता है। वो उल्टा कैसे बनता है अभी मैं बताऊंगा आपको। आगे जब हम आगे पढ़ेंगे देन आपको मैं इन्वर्टेड कैसे बनता है तब मैं आपको बताऊंगा। इसका एग्जांपल, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन मैंने लिखा है। क्या है? सिनेमा। जब आप मूवीज देखते हो तो वहां पे क्या होता है, आपको यहीं पे वहां पे रियल इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, सच, हकीकत में क्या होता है? वर्चुअल इमेज में आपका फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। जहां पे क्या होता है, लाइट्स आपको जहां पे दिखाई देते हैं, जब भी लाइट्स का होना, परजेंस, कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं परजेंस ऑफ लाइट, जब परजेंस ऑफ लाइट रहेगा वहां पे क्या रेज निकलते हैं, वही दो रेज, एक रेज ऊपर एक रेज नीचे, देन यू कैन सी इट कंप्लीटली दैट वन। सो यहां पे कोशिश कर रहा है कि वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब यहां पे लाइट रेज की अपीयर होती है, परजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन की नहीं बनता, ये स्क्रीन के पीछे बनता है। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम सीधा। कैसे बनता है ये इमेज? सीधा, बिल्कुल। अब आ जाता है एग्जांपल में, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
या फिर कॉन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाता है यहाँ पे कि एमसीक्यूज में कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि जो सिनेमा स्क्रीन में जो स्क्रीन हो तो सिनेमा स्क्रीन वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है या फिर वर्चुअल इमेज का है। तो जो भी हम इमेज ऑन सिनेमा स्क्रीन किसका, रियल इमेज का, रियल इमेज कहां बनता है आपको, सॉरी रियल इमेज कहां, सिनेमा स्क्रीन में बनता है। एक पूछा जाता है। दूसरा सवाल आपसे एमसीक्यूज में यह पूछा जाता है कि आपका कॉन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। जो वर्चुअल इमेज जो आपका कहां बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में या फिर आपका प्लेन मिरर में। आपका 3 सवाल यहां पे बन गए एमसीक्यूज के। अब आ जाते हैं जरा, अब हमारा कौन सा है नेक्स्ट बारी, ये हमारा फोर्थ आएगा, फोर्थ, थर्ड हमने देख लिया। अब फोर्थ में क्या आएंगे, हम लोग फोर्थ में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं देन हम लोग यहां पे देखेंगे। सपोज कर मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या प्लेन मिरर है, क्या हमारा प्लेन मिरर है, पीछे से क्या ओपेक है, तो शीशा से मैं मान लेता हूं कोई ऑब्जेक्ट ए कहीं पे खड़ा है, राइट। ये ऑब्जेक्ट के जब भी यहां रहेगा तो इनका जो यहां से एंगल इंसिडेंट यहां से है, इनका रेस कहां पे ले जाएगा, शीशे में। शीशे से देन ये क्या होगा, ये क्रॉस कर जाएगा यहां से, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। जो भी रेज यहां से आएंगी प्लेन मिरर पे, ये हमारा प्लेन मिरर है, दिस इज आवर प्लेन मिरर। देन यहां से एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, ये हमारा क्या नॉर्मल रहेगा। जैसे यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएंगी तो हमारा क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां से आके चले जाएंगे तो मेरा एंगल आई बनेगा, यहां पे इसको हम लोग एंगल आर बोलेंगे। अब देखिए इमेज का कहां बनेगा, ये तो ऑब्जेक्ट का है, इमेज हमारा कहां पीछे बनेगा प्लेन मिरर में, ये रहा। एक लाइट की रेज ए रही, दूसरी लाइट की रेज ए रही, जब दो लाइट की रेज आपस में मिलती हैं तभी किसका, इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आगे बात समझ में, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज का फॉर्मेशन कहां, आपको बैक साइड में मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की क्या खासियत होती है। पहला है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी प्लेन मिरर में क्या वर्चुअल वास्तविक होता है, जब भी आप खड़े हो जाए शीशे के सामने देन आप क्या अपने आप को देख पाओगे आप, तो क्या बिल्कुल वो क्या है, वर्चुअल है। आप जब भी आप सामने खड़े रहोगे तो जैसे आप खड़े हो या बैठे हो, आप जिस भी पोजीशन पे हैं आप एज एग्जैक्टली पोजीशन आपको कहां मिरर पे देखने को मिलेगा, कहां पे, प्लेन मिरर में। देन वो क्या होगा, इरेक्ट। अब जिस भी पोजीशन में खड़े हो तो खड़े, बैठे हो तो बैठे। ओके नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहता है जो भी ऑब्जेक्ट हो, आप अपने आप को ऑब्जेक्ट माने, आप भी जब शीशे के सामने जब भी खड़े हो बैठे हो, जितना बड़ा आप दिखोगे जितना हो उतना ही सेम साइज का आपको कहा मिरर, प्लेन मिरर में आपकी तस्वीरें बनेगी वहां पे। अब इसका जो रहा सेकेंड में, थर्ड में मैंने यहां पे लिया थोड़ी सी जगह की, ये रहा तो फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में। थर्ड ये कह रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट शीशे के, मैं मान लेता हूं ये प्लेन मिरर है, मैं अगर मैं यहां में खड़ा हूं तो मेरी तस्वीरें यहां पे बनेगी ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, मेरा ऑब्जेक्ट इसके सामने है, मैं ऑब्जेक्ट हूं अपने आप को अगर मैं ऑब्जेक्ट मान लूं, दिस वन इज द प्लेन मिरर, सो मैं इस मिरर के मैं फ्रंट में खड़ा हूं, कहां हूं, फ्रंट ऑफ इट, लेकिन जो इमेज बनेंगी इसके कहां बनेंगी, जस्ट पीछे बनेगी। थर्ड पॉइंट आ गया। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन। क्या हमारा ये लेटरल इन्वर्जन, ये कह रहा है इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। उल्टा इन द सेंस, जैसे कि मान लो आपका गाड़ियों में जो रहता है वहां एम्बुलेंस का जो आगे वाला पोर्शन में जब भी लिखा हुआ रहेगा ना, आपको कुछ ऐसे उल्टे में लिखा हुआ रहेगा। उल्टे का मतलब ये रहा, आपका जब भी कोई एम्बुलेंस रहेगा तो एम्बुलेंस के आगे को जो एम्बुलेंस लिखा हुआ कुछ यूं रहता है, इसके पीछे के ये रीजन है
कोई भी गाड़ी अगर उनके आगे में रहेगी तो उस गाड़ी के मिरर में हमें एम्बुलेंस क्या, हमें ऐसे देखने को मिलेगा। दरअसल गाड़ियों में आगे में ऐसे लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस, जो भी गाड़ी आगे खड़ी होगी उनके मिरर में हमें एम्बुलेंस ऐसे दिखाई देगा। ड्यू टू ऑफ लेटरल इन्वर्जन, थोड़ा सा क्या होगा, उल्टा होगा, राइट, तिरछा होगा, तिरछा। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन का मतलब हुआ द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। कहता है जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा ये हाथ है, सामने कोई क्या है, मिरर है, तो मेरा हाथ उधर का उल्टा दिखाई देगा। गाड़ियों के शीशा में जब भी आप देखोगे आपको राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट नजर आएगा। यही वजह है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट, आखिर इसके फायदे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन, व्हाई डू वी स्टडी इट, क्यों पढ़ते हैं, इससे कुछ न कुछ फायदा होगा। एग्जैक्टली मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अभी बोलता हूं, मैं कल भी मैं बोलूंगा कि बिना फायदे के हम कुछ भी नहीं पढ़ते। हम ना पढ़ते हैं ना हम पढ़ाते हैं। आई बात समझ में? सो इनके एप्लीकेशंस क्या है, इसके फायदे ये रहे, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज एम्बुलेंस। हमें जो एम्बुलेंस जो वर्ड है ये वाला लिखा हुआ हमें कैसे मिलेगा, गाड़ियों के आगे में हमें इस फॉर्म में मिलेगा, उल्टा इन्वर्जन मिलेगा, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर। किसमें, कुल मिलाकर में रियर व्यू का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर में। गाड़ियों में कौन से मिरर साइड में लगी रहती हैं, कॉन्वेक्स मिरर रहती है। आ रही बात समझ में? ताकि इसका वजह है, मैं बताऊंगा, मैं बता दूं इसका वजह यह है कि ये ना इसमें कॉन्वेक्स मिरर में चीजें ना ज्यादा वाइडली चौड़ी दिखाई देती हैं, कम कम छोटे छोटे दिखाई देते ताकि हमें दूर तक दिखाई दे। और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, मैं बात करूं, मैं आगे में बात करूंगा स्फेरिकल मिरर में, तो फिर कॉन्वेक्स में क्या होता है ना कि घुमा हुआ रहता है, जैसे कि यूं रहा, तो ये क्या कॉन्वेक्स है। आपको कोई भी चीजें है ना, बहुत ज्यादा चीज भी आपको कम दिखाई देंगे। अब उल्टा साइड ले लो उसका, उल्टा साइड ये रहा तो आपके कम भी चीजें रहेंगे, ज्यादा दिखाई देंगे। आ रही बात समझ में? सो यहां तक आ गई, ये हमारा रहा आज का पहला वीडियो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट का। लाइट में से कौन सा, रिफ्लेक्शन का पार्ट। थैंक यू वेरी मच।